हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अ, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस कंसेप्ट्स। तो जो भी मैं अभी तक वीडियो ये बना रही हूँ, ये सारी हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो सब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक जस्ट बेसिक है, या एक रोड मैप कह सकते हो आप, कि क्या क्या एग्जैक्ट कंसेप्ट होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो उस हिसाब से नाउ आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस कंसेप्ट। तो जैसे कि हमने कहा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जब OSI रेफरेंस मॉडल की बात की गई थी, वहाँ पे हमने 7 लेयर को डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे लोएस्ट लेयर थी वो थी हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम था कि हमारे नेटवर्क को फिजिकल कनेक्शंस बताना, कि क्या क्या उसके अंदर कनेक्शंस आएंगे, क्या टोपोलॉजी होगी, क्या आर्किटेक्चर होगा, कौन सी केबल यूज़ होगी। और वहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो डेटा है दैट विल कन्वर्ट इनटू 0 एंड 1। एंड देन उसके बाद, क्योंकि वहाँ कनेक्शन वायर्स के थ्रू है या वायरलेस है, तो हमारा, हम बात करते हैं कि सपोज वायर्ड है, तो हमारे जो सिग्नल है यानी कि जो डेटा है दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू अ सिग्नल टू सेंड टू द अनदर डिवाइस। तो यानी कि यहाँ पे डेटा हमारा कन्वर्ट होगा, फिजिकल डेटा जिसे हम कहेंगे, या फिर हम उसको मशीन कोड कहेंगे 0 1 की फॉर्म में जो है, तो उसको हमें सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या फिर सिग्नल से अगर हमें डेटा में लेके आना है। तो ऑल दीज कंसेप्ट विल कम अंडर दिस टॉपिक। सो उससे पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या है एग्जैक्टली। सो डेटा इज समथिंग जो ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क. So that information that we are going to send over the network, that will call as our data. So data could be, and data must be transformed to electromagnetic signals. क्यों? क्योंकि वही ही आगे भेजे जाएंगे। जैसे कि हमने क्या कहा, जनरली द डेटा यूजेबल टू ए पर्सन और एप्लीकेशन आर नॉट इन फॉर्म that can be transmitted over a network. Definitely, for example, a photograph must be first be changed to a form that transmission media can accept. Transmission media work by conducting energy along a physical path. यानी कि जैसे कि एक फ़ोटो है, या मैं वीडियो अभी जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी जो वॉइस है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन आवर सिस्टम। तो वो पर्टिकुलरली जो वॉइस है या जो सिग्नल है, जो भी हमारा इनपुट डेटा है, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस के हिसाब से वो हमारा जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वी हैव द मल्टीपल डिवाइसेस, उनको हम नेटवर्क डिवाइसेस भी कहते हैं, जो हेल्प करती हैं हमारे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। सो नाउ डेटा की हम बात करते हैं, तो डेटा हमारा दो तरह का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। सो नाउ अब वन बाय वन हम देखते हैं कि एग्जैक्ट है क्या। बोथ डेटा यानी कि एनालॉग एंड डिजिटल, both the data and the signals that represent them can be either analog or digital in form. Very good. Data can be analog or digital. Yes, यही हम बात कर रहे हैं। Analog data refers to the information that is continuous. And digital क्या है? जिसकी discrete state होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है याद रखने के लिए जो हमारी ह्यूमन वॉच होती है। हमारी एनालॉग वॉचेस होती हैं और देन डिजिटल वॉच। एनालॉग में हमारी सुइयों वाली जो हमारी वॉच होती है, यानी कि टिक 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 चलती है उसमें, यानी कि कंटिन्यूएशन में हमें एक एक सेकेंड्स का तक का पता होता है कि कौन सी कितना टाइम हुआ है, कितने सेकंड हुई हैं। बट डिजिटल वॉच में क्या होगा, सपोज 8:05 हुई है, देन सीधा हमें 8:06 दिखेगी, यानी कि वी कैन नॉट सी इन बिटवीन जो हमारी इनपुट है, तो वो सडनली चेंज होता है। तो यानी कि जहाँ पे डिस्क्रीट हमारी स्टेट चेंज हो उसको हम कहेंगे डिजिटल डेटा। क्लियर है ये थिंग? आई थिंक सो ये क्लियर है। When someone speaks in analog wave is created in the air, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो अभी जो भी मैं बात करूँगी, सो माई वॉइस इज ट्रैवलिंग थ्रू द एयर। अगर मेरे सामने कोई बैठा या आप सामने से सुन रहे हो, तो डेफिनेटली वो एयर के थ्रू मेरी जो वॉइस है वो ट्रैवल करेगी, एंड देन नेक्स्ट पर्सन कैन रिसीव द सेम थिंग। तो ये सारा का सारा हमारा डेटा है एनालॉग एंड डिजिटल। कैसे हम उसको पहचानेंगे? सो नाउ सिग्नल क्या है? सिग्नल भी एग्जैक्टली वही है कि जो कंटिन्यूएशन फॉर्म में है दैट इज एनालॉग, एंड जो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में है वो डिजिटल। अब देखो, ये एक डायग्राम है। एनालॉग सिग्नल में क्या है कि 3 इसकी मेन प्रॉपर्टी होती हैं। पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रिक्वेंसी, एंड तीसरा फेज, किस फेज पे वो चल रहा है। अगर मैं इसको कहूँ ये एक्स वाई एक्सेस में है, तो एक्स एक्सेस पे हमारा टाइम ट्रेवल करता है,
एंड देन वाई एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड होता है उस पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल का, यानी कि जो हाइट उसकी गई है उस पर्टिकुलर हाइट को हम कहते हैं उस वेव का, इसको हम साइन वेव भी कहते हैं, उस पर्टिकुलर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। द सेम चीज़ डिजिटल सिग्नल के अंदर भी होती है। डिजिटल सिग्नल में हमारा डेटा जो है वो 0-1 की फॉर्म में होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ही सेट होंगे इनपुट के, 0 या 1। इट मीन्स कि लो या हाई, एंड डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे टाइम होगा एंड वाई एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द डिजिटल सिग्नल, मेन हमें पहचानना है। अब हम बात करते हैं चैनल हम बहुत बार सुनते हैं चैनल है क्या। कम्युनिकेशन चैनल refers either to a physical transmission medium such as a wire or to a logical connection over a multiplexed medium such as radio channel in telecommunication and computer networking. So चैनल वो हमारा फिजिकल मीडियम है, वो माध्यम है जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो ट्रैवल करेगा उस पर्टिकुलर उस फिज़िकल ट्रांसमिशन, जो भी हमारी वायर होगी, जो भी हमारे कनेक्शन होंगे, उसके थ्रू ही हमारा जो डेटा है वो आगे जाएगा, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं चैनल। सो नाउ कम्युनिकेटिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ पाथवे और मीडियम, उस पाथवे को ही हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। अगर हमें बिट रेट निकालनी है या बॉड रेट निकालनी है तो वो क्या है, बिट रेट होता है बेसिकली कि हमारा जो डेटा है, क्योंकि देखो जब भी हम रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का माप तोल करना है तो देयर शुड बी सम यूनिट, जैसे कि मुझे पता लगाना है कि कितना भारी है ये सामान, तो देन हम उसको किलोग्राम ग्राम में बात करते हैं, या अगर कोई लिक्विड है तो हम उसको लीटर या मिलीलीटर वगैरह में बात करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर हमें अपने डेटा को उसको रेट करना है या उसको हमें पता लगाना है कि कितना है, दैट वी नीड टू हैव दैट यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट होती है डेटा की, क्योंकि यहाँ पे बिट्स है, अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो बिट्स रेट, यानी कि पर सेकंड में कितनी बिट मेरी ट्रांसमिट हुई है उसको हम बिट रेट कहते हैं। तो बॉड रेट होती है हमारी सिग्नल की, तो बिट रेट इज इक्वल टू बॉड रेट इनटू द नंबर ऑफ बिट पर बॉड। तो बिट रेट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल पर सेकंड, बिट रेट फोकसेस ऑन कंप्यूटर एफिशिएंसी एंड बॉड रेट फोकसेस ऑन डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मेनली हमने कहा कि क्या डेटा कितने तरह का है, एनालॉग डिजिटल 2 तरह का है, चैनल क्या है जिस पे वो ट्रैवल करता है। नाउ अब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं गाड़ी लेके निकलते हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हमें नहीं पता कि हमारे पाथ में कितना नॉइस होगा, कितना ट्रैफिक होने वाला। डेफिनेटली बाय व्यूइंग द मैप वी कैन आइडेंटिफाई, बट सडन थिंग भी हो सकती है, या कोई भी रोड एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ जिसकी कुछ भी ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो, या कोई भी ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वजह से हमारा रोड ब्लॉक हो सकता है। तो सेम चीज़ यही है कि जब हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम पे, सो देयर शुड बी सम एरर, देयर शुड बी सम इशू, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। यानी कि जो सिग्नल मेरा सेंडर से गया वो एग्जैक्ट रिसीवर पे नहीं पहुंचा, तो यानी कि वहाँ पे बीच में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है। और 3 तरह की इम्पेयरमेंट होती है हमारी, एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। अब हम देखते हैं क्या है एटीन्यूएशन। क्या है एटीन्यूएशन? मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। मैंने सिग्नल सिंपल और कंपोजिट ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, इट लॉसेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। इससे सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई थिंक सबने देखा होगा, सबके घरों में पहले जो हमारे म्यूज़िक वाले जो म्यूज़िक सिस्टम होता था, अगर हमारी पावर कम है तो उसमें जो हमारी साउंड आती थी दैट शुड बी सम लाइक ओके, ऐसे करके बजती थी। एंड जैसे ही हमारा पावर ठीक होता था ओके, तो यानी कि वहाँ पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ थी वो लो हो जाती है, जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है, तो उसको हम एटीन्यूएशन कहते हैं। इट मीन्स कि जो मेरा सिग्नल है दैट इज़ नॉट कमिंग इन एक्चुअल फॉर्म, जो एक्चुअली सेंडर ने भेजा था। So now when a signal simple or composite travel through a medium, it loses some of its energy and it overcoming the resistance of the medium. That is why a wire carrying electric signals gets warm if not hot. After a while, some of the electrical energy in the signal is converted to heat.
टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, यानी कि मेरा अगर सिग्नल लो है तो वहाँ पे हमने एम्पलीफायर्स लगाए हैं टू एम्पलीफाई, यानी कि उसकी सिग्नल की हमारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। तो एटीन्यूएशन बेसिकली क्या है, अगर हम देखेंगे कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा था वो ऐसा कुछ था, एटीन्यूएट होने के बाद यानी कि देखो मेरा जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम हुआ, देन जैसे ही मैंने एम्पलीफायर उसके ऊपर अप्लाई किया तो एक्चुअल डेटा मेरा जो है वो मुझे मिल गया। सो दिस इज एटीन्यूएशन, लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से मेरा सिग्नल जो वीक हो जाए। सो सेकेंड पॉइंट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है सीधे सीधे कि जो मेरा सिग्नल है उसकी शेप चेंज हो जाना। डिस्टॉर्शन मीन्स द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। डिस्टॉर्शन कैन अकर इन ए कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट का मतलब है यहाँ पे कि जब एक से ज़्यादा सिग्नल जो है कंबाइन होकर ट्रैवल करते हैं ओवर ए मीडियम, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। सो डिस्टॉर्शन कैन अकर इन कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यानी कि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को अगर हमने उनको मिला के भेजना चाहा तो उस टाइम पे हमारी जो शेप्स हैं वो हमारी डिफरेंट हो सकती हैं, एंड ड्यू टू दैट हमारा डेटा जो है वो एक्चुअल फॉर्म से डिफरेंट हो जाता है। तो इस टाइप की डेटा को हम या इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि जो डेटा हमने भेजा, जैसे क्रॉस टॉक होती है, आजकल हम फ़ोन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी को फ़ोन मिलाया, बीच में हमें किसी की साउंड सुनाई देती है, एंड देन जिसको हमने फ़ोन मिलाया उसको हमारी आवाज़ ना सुनाई देगी, किसी और की सुनाई देती है। इट मीन्स कि उस टाइम पे उस चैनल पे या उस ट्रांसमिशन मीडियम पे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हो रहे होंगे, तो एट ए टाइम कुछ नॉइस की वजह से क्या हुआ कि जो वॉइस थी जो जहाँ डिलीवर होनी चाहिए थी, जो उसका मेन रिसीवर था वहाँ ना होके कहीं और रिसीव हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉइस। तो उसे हम क्रॉस टॉक भी बोलते हैं। सो हमारा जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो जाता है, बेसिकली करप्ट हो जाता है, बिकॉज जिससे हम बात करना चाहते हैं या जिसको हम डेटा सेंड करना चाहते हैं दैट वी आर नॉट सेंडिंग इन प्रॉपर मैनर, सो दैट इज नॉइस। थर्मल नॉइस हो सकती है, तो क्रॉस टॉक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने ट्रांसमिट तो ये किया बट नॉइस की वजह से मेरा सिग्नल कुछ ऐसा बना एंड देन रिसीवर को ऐसा कुछ रिसीव हुआ। सो विच इज़ नॉट सिमिलर, जो सेंडर ने भेजा था वो जो रिसीवर को रिसीव हुआ, तो उसकी वजह से हमारा जो मेन डेटा है वो डिस्ट्रॉय या करप्ट हो गया। अब अगर हमें पता लगाना है कि एक चैनल के अंदर कितना नॉइस है, तो उसका फॉर्मूला है सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या होती है SNR। SNR होती है हमारी, SNR इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय एवरेज नॉइस पावर, यानी कि कितनी मेरा जो सिग्नल था उसकी कितनी एक्चुअली वो पावर थी और कितना उसके अंदर नॉइस गया है, तो उस रेशियो से हम पता लगाते हैं SNR। और जिस भी चैनल के अंदर SNR जो है वो लेस होता है, अगर हमारा SNR हाई है तो इट मीन्स द सिग्नल इज़ लेस करप्टेड बाय नॉइस, यानी कि मेरा जो सिग्नल है वो अच्छा है, उसके अंदर नॉइस कम है। अगर SNR हाई है यानी कि SNR की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर SNR लो है इसका मतलब वो सिग्नल जो है वो बहुत करप्टेड है, तो वहाँ पे बहुत नॉइस है। तो सिमिलर सी बात है कि जो सेंडर होगा उसको SNR कैलकुलेट करना चाहिए बिफोर सेंडिंग द डेटा, सो दैट हमें पता हो कि हमारा जो चैनल है, जो चैनल हमने चूज़ किया है अपने डेटा को सेंड करने के लिए, वहाँ पे कितना नॉइस है। तो अगर मेरा वहाँ पे नॉइस हाई है, आई मीन SNR हाई है, इसका मतलब मैं अपने डेटा को भेज सकती हूँ, वहाँ पे नॉइस नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमें अपने डेटा जो चैनल है उसका मैक्सिमम डेटा रेट निकालना हो कि हाँ अगर इस चैनल पे मुझे अपने डेटा को भेजना है तो मैक्सिमम किस डेटा रेट से हम भेज सकते हैं, तो उसके दो टाइप्स होती हैं, यानी कि दो थ्योरेटिकल फॉर्मूले दिए गए हैं। एक है नॉइसलेस चैनल के लिए, एक नॉइसी चैनल के लिए। नॉइसलेस चैनल के लिए निक्विस्ट बिट रेट फॉर्म थ्योरम, या दूसरे के लिए नॉइसी के लिए है शैनन कैपेसिटी थ्योरम। निक्विस्ट में क्या कहता है कि उसका एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम बिट रेट को कैलकुलेट करने के लिए है 2 × बैंडविड्थ × log 2v। तो v है यहाँ पे हमारे डिस्क्रीट लेवल्स। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा if there is a noiseless channel with a bandwidth of 4 kHz that is transmitting a signal with 4 discrete levels, then the maximum bit rate will computed as, क्या होगा फॉर्मूला में 2 × बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ है हमारी 4 kHz, इट मीन्स 4000 इंटू देन log 2 4 मीन्स v मीन्स डिस्क्रीट लेवल्स। तो टोटल बने मेरे 16,000 bps, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे वो बनता है हमारा 16 kbps। तो ये हमारा होता है नॉइस लेस चैनल के लिए।
निक्विस्ट थ्योरम, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो नॉइस लेस है, यानी कि उसके अंदर कोई नॉइस नहीं है, तो हमारा मैक्सिमम बिट रेट क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है। दूसरा है कि हमने कहा कि हमारे चैनल के अंदर नॉइस है, देन हमें पता लगाना तब भी कि कितना हमारा जो मैक्सिमम डेटा रेट हो सकता है, उसका फॉर्मूला ये है कि कैपेसिटी, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम डेटा रेट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ कितनी है हमारे पास है उस चैनल की, देन log to 1 प्लस SNR। डेफिनेटली क्योंकि नॉइस की बात हुई है तो हमें SNR रेशियो भी कैलकुलेट करनी होगी, एंड इस फॉर्मूला को में फिट करके हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल कितनी स्पीड आती है। तो इस तरीके से हम अपने चैनल की स्पीड, मैक्सिमम डेटा रेट को हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। क्या है डेटा, क्या है एनालॉग सिग्नल, क्या है डिजिटल सिग्नल, क्या है, या उसको हम कैसे क्या क्या उसके अंदर इश्यूज होते हैं, क्या उसका डिस्टॉर्शन क्या है, एटेन्यूएशन क्या है, नॉइस क्या है। हमने देखा कि अगर हम मैक्सिमम डेटा बिट रेट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये सब हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।